भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने को लेकर बरेली के उलेमा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोजा रखना उसका फर्ज है, लेकिन अगर मोहम्मद शमी मुस्लिम होकर रोजा नहीं रखता है तो इस्लाम की निगाहों में वो गुनहगार है। मौलाना शहाबुद्दीन नसीहत देते हुए मोहम्मद शमी से कहा कि अपने गुनाहों की तौबा करके रोजा को जरूर रखें, क्योंकि शरीयत के मुताबिक रोजा रखना मोहम्मद शमी के लिए फर्जकार है। बता दें, इससे पहले गेंदबाज मोहम्मद शमी का एक फोटो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा था। 1 मार्च से देश में रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। मुसलमान इस दौरान रोजा रखते हैं। रोजे के दौरान कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है। ऐसे में मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पीता देख कुछ लोग भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नेगेटिव कमेंट भी किए। बता दें, शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, मौलाना बरेलवी ने जो बयान दिया है मोहम्मद शमी को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि जब से फोटो वायरल हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने गुनाह किया है और उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने रोजे के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली। बिल्कुल अर्चना, आपको बताना चाहेंगे कि मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी का जो ये पूरा बयान है वो कहीं ना कहीं एक विवाद पैदा करने वाला ही बयान है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें कि अगर कोई भी क्रिकेटर है तो उसके लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद उसका धर्म आता है। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासत करना है, ये एक कहेंगे सस्ती लोकप्रियता के जुगाड़ में मौलाना साहब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके का ये जो बयान उन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं एक किसी धर्म से ही प्रेरित बयान नज़र आता है और उस पर कहीं ना कहीं सियासत कर रहे हैं, उनका एक मेन मकसद नज़र आता है। क्योंकि अगर वो मौलाना भी हैं और वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर इस्लाम धर्म में रोज़ा रखना ज़रूरी है तो एक कज़ा नाम की भी चीज़ होती है। अगर कज़ा रोज़ा भी रख सकते हैं, अगर आपसे रोज़ा है, आपकी तबीयत या आपको कोई भी मुश्किल होती है, जो रोज़े छूट जाते हैं, तो उन रोज़ों को पूरा करने के लिए कज़ा एक रोज़ा होता है, उसको रखा जाता है जब रोज़े पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि 29 या 30 दिन जितने भी दिन का रोज़ा होता है, उसके बाद जो रोज़े बचते हैं, जो छूट जाते हैं, कभी कभी सिर्फ किसी के ऊपर भी कभी कोई भी मुसीबत आ जाती है, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है जिस वजह से, जिस कारण से वो रोज़ा नहीं रख पाता है, तो उसके बाद वो कज़ा रोज़ा रखता है। तो ऐसे में मौलाना के जिस तरीके का बयान दिया है उस पर भी काफ़ी सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि धर्म गुरु की सोच जो है वो अपनी अलग है, लेकिन जो देश को देखने वाले लोग हो, जो सिर्फ देश की बात करते हैं, उनकी इस मसले पर राय अलग नज़र आ रही है अर्चना जी शहबाज, और जिस तरीके से मौलाना का ये बयान आया है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये भी इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप सफ़र में हैं तो उस दौरान, सफ़र के दौरान अगर रोज़े नहीं रखते हैं तो वो भी कोई गुनाह नहीं है, आप बाद में रख सकते हैं। क्यों नहीं, जो धर्म गुरु अपने आप को मानते हैं, तो जो धर्म गुरु कहते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती हैं? देखिए, मैंने अर्चना आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता का खेल है, सस्ती लोकप्रियता का खेल है। जिस तरीके से इस तरीके का बयान देना, क्योंकि अब आपको भी मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरा देश जिसकी निगाहें हैं कि लगभग 8 साल बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ, और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आयोजन होते ही चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। पिछली बार भी फाइनल में थी, पाकिस्तान के हाथ जो है करारी हार मिली थी, लेकिन इस बार टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होना है। और ऐसी नाजुक घड़ी में जब हमें टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाना चाहिए, तो ऐसे में कुछ लोग निकलकर सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं मनोबल घटाने का काम करते हैं, चाहे वो शमा मोहम्मद हो या फिर ऐसे मौलाना। अब आप जो बात कर रही थी कि सफ़र में रोज़ा रखने की, जो है आप सफ़र में है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, ये बिल्कुल सही बात है कि आप सफ़र में है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि जिस तरीके की इस्लाम धर्म में जो चीज़ें हैं, अगर आप धर्म को मानने वाले लोग हैं तो कुछ सख्त चीज़ें हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें आसान भी करी गई हैं, क्योंकि रोज़ा जितना सख्त है
जैसे नमाज जो है पाबंद है, नमाज भी इस्लाम में पाबंद है, रोज़ा भी पाबंद है कि अगर आप जो है बालिग हैं तो आप पर नमाज और जो रोज़ा है वो कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बन जाता है। तो लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं तबीयत आपकी ख़राब है या आप सफ़र में हैं या तमाम चीज़ें हैं तो आप जो रोज़ा है वो बाद में रख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस मामले में इस तरीके की सियासत होनी चाहिए थी, वो भी इस वक्त पर जब महज 2 दिन बाद जो है वो टीम इंडिया अपना फाइनल खेलेगी। जी। अभी आपने देखा था कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं शमा मोहम्मद, उन्होंने भी इस तरीके का रोहित शर्मा पर एक बयान दिया था जो काफी सुर्खियों में था। जी। तो मौलाना ने भी सोचा होगा कि आखिर ऐसा बयान देकर कहीं ना कहीं सुर्खियां मिलती हैं तो हम भी उस फेहरिस्त में शामिल हो जाएं। जी जी शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि कैसे मानसिकता कहाँ पे जा रही है कि कुछ जो नामचीन सितारे हैं जो हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको लेकर इस तरीके की बयानबाजी करना, उनके ऊपर राजनीति करना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं इस पे पूरी इस तरीके के जो मैंने आपसे बताया कि इस पर सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी। लेकिन जिस तरीके का आप देख रहे हैं कि धर्म पर बयान देकर कहीं ना कहीं काफ़ी लोग जो है आए दिन सुर्खियां बटोर लेते हैं। चाहे मौलाना शहाबुद्दीन हो, ये भी ये इनका कोई पहला ऐसा बयान नहीं है। इस तरीके के और भी पहले भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं। बांग्लादेश का मुद्दा हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो, इनका कई वीडियो जो है ऐसे सामने आ चुके हैं और आज भी इस तरीके का एक वीडियो उन्होंने जो है पेश किया है जिसपे उन्होंने मोहम्मद शमी का जो ऑस्ट्रेलिया से मैच था उस वक्त जो उन्होंने जूस पी लिया उस पर आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका काम ही है एक तरीके से एक सुबह सुबह उठना और इस तरीके का बयान जारी करना कि जिससे आप देश में सुर्खियां बटोर सके। बहुत आसान है, आप सुबह उठिए, एक वीडियो बनाइए और देश में चर्चा का विषय बन जाइए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि अगर आप इस्लाम धर्म को लेकर कुछ इस तरीके का बयान देंगे जो समाज में जो है कहीं ना कहीं एक घृणा पैदा करेगा या खाई पैदा कर सकता है। क्योंकि ये लगभग सब हर वर्ग के लोग जो है वो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे किसी भी मजहब की बात करी जाए, और हर एक मजहब बहुत ही प्रेम और सद्भाव के साथ रहता है और सबकी निगाहें इस वक्त फाइनल पर टिकी हुई हैं। क्योंकि जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट लवर्स से भरा हुआ देश है हमारा। और आज से नहीं बल्कि कपिल देव के जमाने से जब हमने वर्ल्ड कप उठाया था तब से लेकर आज तक जो है हमारे जो क्रिकेट लवर्स भरे पड़े हैं और सबकी निगाहें हैं कि इस वक्त जो है हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर अपने घर को लेकर आए। लेकिन ऐसे में इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं मनोबल तोड़ने जैसा काम करते हैं। हालांकि उस पर क्रिकेटर्स को फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे पहले शमा मोहम्मद भी बयान देकर अपना देख चुकी हैं। उसके बाद टीम इंडिया अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करती है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा ही होने वाला। जी शहबाज, लेकिन देखने वाली बात है कि किसी भी धर्म में ये कहा जाता है कि वो बंदे और अल्लाह या किसी भगवान या भक्त के बीच का मामला होता है। हम व्रत रखे, रोजे रखे, ना रखे, ये भगवान और भक्त और अल्लाह और उस बंदे के बीच का मसला। क्या इसमें किसी और को बोलना ये कहाँ तक जायज है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये किसी की निजी राय हो सकती है। अगर मुझे रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, ये मेरी निजी राय हो सकती है। इस पर किसी और की टिप्पणी करना ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। अब मोहम्मद शमी मैच खेल रहे हैं, देश के लिए मैच खेल रहे हैं और इतना अहम महत्वपूर्ण मैच था और सबसे पहले देश जरूरी है, उसके बाद धर्म की बात करी जाए तो वो सारी चीजें आती हैं अर्चना। ऐसे में इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं गलत है। जी शहबाज, और लेकिन बरेलवी अक्सर अपने बयानों के बाद घिरे हुए नजर आते। इससे पहले भी जब महाकुंभ चल रहा था तो उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन जब उनकी आलोचना होने लगी तो उन्होंने माफी मांग ली। क्या लगता है कि इसके बाद भी वो माफी मांगेगी? क्योंकि जब से इन्होंने बयान दिया है उसके बाद उनके ही लोग उनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि खिलाफ होना जो है वो जाहिर सी बात है कि लोग खिलाफत करेंगे ही इस बयान की। क्योंकि जिस मौके पर उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जिस स्टेज पर इंडिया इस वक्त खड़ी है अर्चना, तो ऐसे समय पर बयान देना कहीं ना कहीं गलत साबित होता है। कि अगर कोई बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही है, ये मौका है चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस बनने का मौका है और ये मौका लगभग 7-8 साल बाद आया है, और ऐसे में धर्म को सामने रखकर चैंपियंस ट्रॉफी या फिर किसी इतने बड़े खिलाड़ी को निशाना बनाना, ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है अर्चना। जी ठीक है जी शहबाज साहब, का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें एक बार फिर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बयान दिया मोहम्मद शमी के रोजे ना रखने को लेकर, जिसके बाद अब उनकी आलोचना शुरू हो गई। लोगों का ये कहना कि देश पहले होना चाहिए, उसके बाद धर्म भी रखना चाहिए।